है कि नहीं वीआईटी के अंदर। तो वीआईटी के अंदर लोन लेने के लिए बहुत सारे चीज़ है। मतलब एक चीज़ होता है पहला स्कॉलरशिप और दूसरा है लोन। तो सबसे पहले मैं स्कॉलरशिप की यदि बात करूँ तो स्कॉलरशिप में सिर्फ एक ही चीज़ है जो मुझे पता है, वो ये है कि देखो मुझे लोन लेने के लिए और स्कॉलरशिप की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मतलब थ्रू वीआईटी। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो बिहार का लोन लेने के लिए एक अलग ही फैसिलिटी आती है जिसको बोलते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बिहार के तरफ से मिलता है बिहार के बच्चों को। तो वो एक अलग चीज़ है, वो सारे बच्चों को मिलती है। यदि उसके लिए तुमको चाहिए तो मैं अलग से बता दूंगा, बट वो वीआईटी के अंदर में नहीं आता है। तो इसीलिए मुझे ये स्कॉलरशिप और लोन की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बिहार से हूँ, मेरा वो हो जाएगा। तो बिहार के अंतर्गत जो आती है उसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, उसके थ्रू ही होता है। तो अब ये बिहार वाला बात तो मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल इसके लिए समझ लेते हैं। तो दो चीज़ होती है, एक स्कॉलरशिप होती है और दूसरा होता है कि लोन। तो स्कॉलरशिप के लिए एक वीआईटी के अंदर दिया जाता है राजेश्वरी विश्वनाथ मेमोरियल स्कॉलरशिप। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं। पहला कि पेरेंट्स का जो इनकम होना चाहिए वो 1 लाख से कम होना चाहिए। अब तो तुम सोचोगे कि यार फेक सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, तो नहीं, तो देख लो यहाँ पे पहले ही लिख दिया है 7 नंबर पॉइंट। ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट विल बी वेरीफाइड ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ठीक है। एंड शुड नॉट बी एनी स्टैंडिंग एरियर, कोई भी बैकलॉग वगैरह नहीं होना चाहिए, किसी सेमेस्टर में फेल नहीं होना चाहिए। अटेंडेंस मोर देन 75% होना चाहिए ईच सब्जेक्ट में। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है कि तुम सोचोगे कि 50% अटेंडेंस हो गया है ड्यू टू कोविड एंड ऑल, बट मे भी लोन लेने के लिए सॉरी स्कॉलरशिप लेने के लिए 75% का डिमांड किया जा रहा होगा, ताकि पता चल सके कि हाँ बच्चा कितना पढ़ने के प्रति मतलब उसका लगाव है एंड ऑल जो भी मतलब। एंड स्टूडेंट मतलब शुड नॉट बी रिसिपेंट ऑफ एनी अदर स्कॉलरशिप। तुमको यदि कोई और स्कॉलरशिप मिला हुआ है, लाइक यदि तुम SC ST से बिलोंग करते हो, OBC से बिलोंग करते हो, यदि तुमने कोई और स्कॉलरशिप ली है, वैसे तो जनरल वालों को नहीं मिलती है, बट हाँ स्कॉलरशिप मिलती है SC ST वालों को। तो यदि तुमने ली है तो उस कंडीशन में तुम नहीं ले पाओगे। एंड शुड नॉट हैव इन्वॉल्व इन द एनी अनडिसिप्लिन, यदि तुमने कोई भी ऐसा वैसा काम किया है जिससे वीआईटी तुमको अनडिसिप्लिन वाले सेक्शन में रखा हुआ है या तुम्हारे अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया गया है, तो उस तहत तुमको ये नहीं मिलेगा स्कॉलरशिप। उसके बाद क्या होता है कि तुम्हारा एक शॉर्ट लिस्टेड, जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनका एक शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट तैयार होता है और उन सबका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। इंटरव्यू में मतलब तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा, लाइक उनमें ये चीज़ जनरली ये पूछा जाएगा कि मतलब क्या स्थिति है, क्या कितना लोन चाहिए, कितना स्कॉलरशिप वगैरह, इन सब चीज़ों पे डिस्कस होगा, तो उनसे बात की जाएगी। तो इसके थ्रू स्कॉलरशिप दी जाती है, आई थिंक हाँ कुछ अमाउंट तक ही दी जाती है, ये फिक्स रहता है, इसका उतना ये नहीं है। अम, ये एक्चुअली स्कॉलरशिप है, तो इसमें अमाउंट के लिए कोई डिटेल्स नहीं दी गई है कि कितनी अमाउंट्स तुमको स्कॉलरशिप में दी जाएगी। लाइक तुम्हारा ट्यूशन फ़ी जो है वो 3 लाख के आसपास में अराउंड है, 2,77,000 2 साल के लिए। तो उसमें कितनी परसेंटेज फ़ीस को डिडक्ट किया जाएगा स्कॉलरशिप के तहत, तो वो चीज़ के डिटेल्स नहीं है। तो वो चीज़ तुम एक काम कर सकते हो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में मेल करके पूछ सकते हो। फाइनेंस डिपार्टमेंट का अपने वीटॉप पोर्टल खोल के मैंने बताया था कि कहाँ से सारी चीज़ों को देखा जा सकता है, तो वो चीज़ कर लेना, ठीक है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में जाके। तो उस तरीके से तुमको इसका पता चल जाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट से। अब दूसरा चलता है कि तुमको लोन के लिए जानना था। तो लोन के लिए क्या होता है ना कि वीआईटी में एक खुद का ही बैंक है, मतलब वीआईटी का ही बैंक, वीआईटी के कैंपस के अंदर ही बैंक है। इंडियन बैंक से टाई अप है वीआईटी का, ठीक है, जो शायद उसके कैंपस के अंतर्गत भी है। वीआईटी का इंडियन बैंक वगैरह 2-3 वो बैंक है जो कि वीआईटी के कैंपस के अंदर ही है, शायद मैंने सुना था। इंडियन बैंक तो है इतना पता है, उसका शायद ब्रांच नेम भी वीआईटी बैंक ही है। तो उसमें क्या ऑप्शन है ना कि देखो एजुकेशन लोन लेना है तो वीआईटी, तुम किसी भी इंडियन बैंक से तुम एजुकेशन लोन ले सकते हो बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के, बिना किसी तुम्हारा प्रायोरिटी बेसिस पे, ठीक है। कोई भी, यदि तुम वीआईटी का स्टूडेंट हो तो तुमको एजुकेशन लोन मिल जाएगा। अब तुम सोचोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, तो इसमें बड़ी बात ये हो गई कि अदर जगह से तुम यदि लेने जाते हो तो तुम्हारे लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट और प्रायोरिटी वगैरह थोड़ा मायने रखता है कि सोर्स पैर भी लगा के जाते हैं लोग, हाँ वो सब चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ पे तुम डायरेक्ट क्लेम कर सकते हो क्योंकि तुम वीआईटी के स्टूडेंट हो, पहली चीज़। दूसरी बात, इस लोन को लेने से पहले एक बार इंडियन बैंक का जो भी चार्जेस होंगे, मतलब 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा,
होगा उसका तुम दूसरे बैंक से कंपेयर कर लेना, लाइक एसबीआई वगैरह से कंपेयर कर लेना कि वो कितने में दे रहा है। तो यदि तुमको ठीक लगता है कि हाँ इंडियन बैंक में कम हो जा रहा है और ठीक ठाक में हो जा रहा है तो इसी से ले लेना, अदरवाइज दूसरे बैंक से ऑफर कर सकते हो तुम लोग, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका इसे यदि तुमको इसमें लेना है इंडियन बैंक के थ्रू तो तुमको दो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले कॉपी ऑफ एडमिशन लेटर इशूड बाय यूनिवर्सिटी, वो तुमको मेल पे आ ही गया होगा। तो और दूसरा कॉपी ऑफ लेटेस्ट फ़ी रिसिप्ट, तुमने जो भी फीस जमा की होगी, आई थिंक पहला सेमेस्टर का तो पहला ईयर का तो फीस जमा कर ही दिया होगा। उसके बाद से मार्कशीट ऑफ द स्टूडेंट कॉन्सर्न, तो ये तो तुम्हारा अभी हुआ नहीं है तो तुम दे ही नहीं सकते हो। तो ये सब चीज़ें तैयार रख के यदि तुम इंडियन बैंक में जाते हो, अपने नियरेस्ट इंडियन बैंक में, तो तुम जाके ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन वीआईटी देता है, विद्या लक्ष्मी एक कुछ कॉरपोरेशन करके है ये, उतना मेरे को भी आइडिया नहीं है इसका, बट हाँ ये इसके थ्रू भी तुम जा सकते हो लोन लेने के लिए। तो इसमें कौन कौन से, इसके थ्रू तुम इन बैंकों से लोन ले सकते हो, जैसे आरबीएल बैंक है, न्यू इंडिया बैंक है, यूनियन बैंक है, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक है। हाँ ये जो मैंने अभी बताया था ना इंडियन बैंक, इसमें इलाहाबाद बैंक भी आता है, वीआईटी ने ये चीज़ बोला हुआ है। इंडियन बैंक और इलाहाबाद किसी भी बैंक में तुम यदि जाते हो एजुकेशन लोन लेने के लिए तो तुमको उतना झंझट फेस नहीं करना पड़ेगा, उतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा जो अदर बैंक्स में होते हैं, क्योंकि अदर्स बैंक में तुमको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यदि तुम इंडियन और इलाहाबाद में जाते हो तो उतने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये देता है वीआईटी, दूसरा होता है विद्या लक्ष्मी के थ्रू। तो इसमें कुछ सिलेक्टेड ही बैंक हैं, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे 3-4 बैंक जो दिख रहे हैं, एक दो और भी स्लाइड होता है तो आता है। तो ये सब बैंक में यदि तुम जाके इनके थ्रू, ये विद्या लक्ष्मी के थ्रू तुम जाके लेते हो तो ले सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे तुम देख सकते हो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एफएक्यू में जाके, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है कि तुम कितना अमाउंट का लोन लेना चाहते हो और कितना ड्यूरेशन के लिए, ये सारी चीज़ें। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द इंटरेस्ट रेट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक, और तुम किस बैंक में ले रहे हो ये भी डिपेंड करता है। स्कीम टू स्कीम, द एप्लीकेंट या स्टूडेंट इज रिक्वेस्टेड टू चेक द सेम ऑन लोन सर्च पेज आफ्टर लॉग इन। सो ये इस यदि तुमको लेना है तो यहाँ पे आके अपना अप्लाई वगैरह कर लो स्टूडेंट पोर्टल पे, और तुम वहाँ पे जाके लॉगिन सेक्शन में तुम देख लेना अपना कि कितना चार्जेस होती है हर बैंक के लिए लोन लेने के लिए वीआईटी के लिए। तो यहाँ से एक विद्या लक्ष्मी का ऑप्शन है कि तुम ले सकते हो। बाकी प्राइवेट बैंक में जाके तुम ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, मतलब प्राइवेट बैंक इन द सेंस कि एसबीआई वगैरह में तुम जाके ले सकते हो। तीसरा चीज़ जो दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, कि देखो यहाँ पे भी ये चीज़ को लिए बोला गया है कि तुम वीआईटी में काउंसलिंग के टाइम में ये होता है, ये बेसिकली बीटेक वाले बच्चे ने बोला है कि, तो बीटेक के लिए तो नहीं, एमसीए के लिए भी ये चीज़ होता है कि इंडियन बैंक ऑफर करता है। तो ये बात सही है, इंडियन बैंक जो है ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर है वीआईटी का, तो इसके साथ तुम लोन ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन एक और है कि स्कॉलरशिप का, कि तुम अपने एरिया में ना इस चीज़ को सर्च करना कभी, द डिवीज़न ऑफ सोशल वेलफेयर या समाज कल्याण विभाग, इसके थ्रू बहुत सारे स्कॉलरशिप के प्रोविजंस होते हैं। और इसमें इसने तो लिखा हुआ है कि बियॉन्ड द फैक्ट दैट यू आर SC ST OBC या ओपन, बट आई थिंक ये फैक्ट मैटर करता है। यदि तुम SC ST या OBC में होते हो, ओपन के लिए तो नहीं बोलूँगा, बट OBC तक, OBC में नॉन क्रीमी लेयर यदि तुम हो तो तुमको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप दी जाती है। इतना आइडिया नहीं है मुझे, बट हाँ तुम इतना सर्च कर सकते हो। मैं एक रूट बता सकता हूँ कि यहाँ पे तुम जाओगे तो मिलेगा ज़रूर, ये जरूर ये कंफर्म है कि मिलेगा, बट कितना अमाउंट मिलेगा, क्या प्रोसीजर है, वो तुमको देखना होगा। बट तुम अपने एरिया में इस चीज़ को सर्च करके जा सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है। और एक और चीज़ देख लो तुम यहाँ पे कि लोन के लिए जो है वो ये बीटेक वालों के लिए है, कि उन्होंने बताया है कि लाइक 100% फी ऑफ हो जाता है जो स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड के टॉपर होते हैं। तो खैर इस सबसे तो उतना मतलब नहीं है, लेकिन ये बीटेक वालों के लिए है कि जो भी लोन के लिए क्या ऑफर होता है, तो वो वीआईटी खुद ही देता है कि यदि तुम्हारा रैंक वीआईटी EEE के लिए 1 to 50 है तो 75% लोन ऑफ हो जाता है, 51 to 100% रैंक के अंदर में है तो 50%, और 1000 के अंदर है तो 25%। तो इस तरीके से लोन का कुछ स्कीम है, ठीक है। स्कॉलरशिप है ये, बेसिकली स्कॉलरशिप है, ये लोन नहीं है। तो देखो दो तरीका का स्कॉलरशिप है, ये वाला स्कॉलरशिप स्पेशली बीटेक के लिए है, और ये वाला स्कॉलरशिप कोई भी ले सकता है आई थिंक, क्योंकि इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि आप, क्योंकि हम लोग को भी ये चीज़ मेल आया था मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये चीज़ सबके लिए, मतलब एक के लिए नहीं है।
तो ये चीज़ सबके लिए है, लेकिन ये वाला स्कॉलरशिप जो है वो स्पेशली बीटेक के लिए। उसके बाद यदि इंडियन बैंक की मैं बात करूँ और विजय लक्ष्मी बैंक और विजय लक्ष्मी मतलब फाउंडेशन बोलो या फिर जो भी बोलो कंपनी की तरफ से, और एक इलाहाबाद बैंक, इनकी तरफ से कोई भी लोन ले सकता है, वो एमसीए का हो या फिर कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो जाके लोन ले सकता है। ठीक है। और लोन का इंटरेस्ट रेट जानना वगैरह हो तो वो फिर तुम चेक कर सकते हो, यहाँ पे लॉगिन वगैरह करके रजिस्टर करो पहले, फिर लॉगिन करके उसके बाद तुम देख सकते हो कि किस बैंक का कितना लोन दे रहा है। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन, यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा है इन सब चीज़ों को लेके, तो तुम अपने एरिया में कोई भी बैंक हो उसका जाओ, वहाँ पे एजुकेशन लोन के बारे में तुम पता करो, और वो एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट जो होता है वो 9 नहीं बोल सकते, 8% से स्टार्टिंग होता है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी बैंक का इससे कम में देता है। 8% से स्टार्ट होता है और वो जाता है अप्रॉक्स 14 या 15% तक। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, इतना तक का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, पर एनम ही रहता है, पर एनम, पर ईयर तुमको इतना देना पड़ेगा। तो इस तरीके से कुछ दी जाती है लोन की फैसिलिटी प्राइवेट बैंकों में। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैंने जैसे बताया था कि यदि मैं बिहार का हूँ तो मुझे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। ठीक है। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या होता है, यदि जो बिहार के हैं यदि वो देख रहे हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दूंगा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का टोटल क्या प्रोसीजर है, क्योंकि मेरा पेमेंट कल ही आया हुआ है, तो इसीलिए मुझे इसके बारे में पूरा आइडिया है कि यह कैसे काम करता है। मैं बता दूंगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में एक अगले वीडियो में। बट यदि वीआईटी में लोन लेने की और स्कॉलरशिप की क्या प्रोविजंस है वो मुझे क्लियर करनी थी, तो बस वो यही दो चीज़ें हैं। इनके अलावा अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है जो कि लोन या स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग हो वीआईटी के अंदर। एंड यदि एमसीए से रिलेटेड कोई और चीज़ों की मतलब नॉलेज चाहिए एमसीए इन वीआईटी वगैरह, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड यदि कांटेक्ट करना है टेलीग्राम एंड फेसबुक वगैरह पेजेस के, तो वो सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे तुम कोई भी डाउट पूछ लो। और यदि तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ कवर नहीं किया है तो उसके लिए तुम कमेंट कर दो। मोस्ट वेलकम। दैट्स ऑल फॉर इट।